वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ, रोटी दे दो। रोटी दिए थे। अच्छा, गाड़ी निकाल रहे हैं और गाय आ गई हैं। रोटी तो दिए थे पापा को। और दे दो। अब ये लो, इनको देखो। अच्छा रुको, मैं लेके आती हूँ। प्रिंस दो ही चीज़ से डरते हैं। किस किस से पता है? किस किस से? और छिपकली से, दूसरी गाय से। एक छिपकली से, एक गाय से। बनो पोहा लेते आओ, पोहा लेते आओ, दे दो। या फिर एक रोटी लेते आओ, आधे दे, आधे दे कर। दूध ही आई, दूध ही आई। आप गिर जाओगे फिर साल ये देखो, दो हैं, कई छोटी वाली बहन उधर है। बेटे जा रहे हैं और शेफ ला रही है यहाँ पे गाय को रोटी। पोहा लेते आओ से। तो मैं चली आई अंदर, और मेरे बेटे जी दो चीज़ से डरते हैं। मैंने बोला कि दो चीज़ से डरते हो ना? कहा नहीं, मैं अपने पापा से डरता हूँ। मतलब शुद्ध भाषा में बोलूँ तो कहें कि मैं अपने बाप से डरता हूँ, और अगर हम कहें दूसरा तो कहें बस दूसरा नहीं, बस एक ही। तो हम कहें नहीं, एक और डरते हो। एक छिपकली से, एक गाय से। तो मुझे बुलाया, मम्मी आओ। तो मैं सोच रही किस लिए बुला रहे थे। वो भी बेटे जा रहे हैं कॉलेज, और वो हस्बैंड जा चुके हैं। श्रेया अभी जगी हैं, तो वो दान पुण्य कर रही हैं मतलब गाय को। हेलो। तो फिर अरे यार वो पूरा वाला झगड़ा करवा देती हो। आधा आधा दे दो, दोनों कहती। आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। किधर से दो के दोनों तो आगे खड़ी हो गई हैं। अब सबसे दिक्कत हमारे क्या ये हो जाती है कि ये गाय जो है अंदर झाड़ू लगाने लगो ना, तो झाड़ू पकड़ के नोचने लगती है। रोटी लेता हूँ, ऐसे गिराओगी तो। रोटी रखी तो वो रखे है, वो रखा है पापा को। ये दिए थे सुबह बना के, पहली रोटी कहते हैं ना। तो वो ओहो, अभी मैं झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाने जा रही थी। देख लीजिए ये गाय। अच्छा, उसको पूरा खिला दी। अब उसको गिरा दो, वहीं पे गिरा दो, खा लेगी। गिरा दो, गिरा दो। कहो तो पानी दे दे, पानी पिला दो। लेते आए से, पानी दे दे, पिलाओगे? सबसे बड़ी बात, पानी तो गर्म है, ठंडा है तो दे देती हूँ। खाने के बाद किसी को पानी ना दो तो फिर दिक्कत ही होती है। तो मैं दे देती हूँ पानी, और हो सकता है कि प्यासी भी हूँ। एक उम्मीद हो जाता है ना किसी को। ये लो पकड़ो, ये दे दो, उसको पानी पीना होगा तो पिएगी। ये बाल्टी लेना। अब ठंडा तो होगा ही, अब ठंडा तो होगा ही। और मैं क्या करने जा रही थी, मैं देखी हस्बैंड से कही, हम कहे साबुन निकाल दीजिए, सर्फ एक्सल। तो वो निकाल के गए हैं। नीचे रखना चाहिए था ना। श्रेया भी मेरी अनाड़ी है, वहाँ पे रखी थी, वो बकेट खींची और फट से गिर गया। पिए तो और भी दे देना। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करूँ। तो मैंने बना लिया है रोटी। इसमें हस्बैंड सब्जी बनाए, दाल चावल बनाए, और मैंने दूध बॉईल किया, दही रख दिया है जमने के लिए यहाँ पे। और मैं रोटी बनाने के बाद ये मेरे क्या सब लोग बोलते हैं इसको चौका और बेलन, और हम लोग पीढ़ा और बेलन बोलते हैं इसको। तो हमने सोचा कि इसको धुल दूँ। वैसे मेरी हेल्पर आती हैं, धुल देती हैं, लेकिन बट मुझे नहीं विश्वास होता है। कहते हैं कि
जो जितने भी लोग मतलब अपने हेल्पर रखे हैं ये सब नहीं धुलते हैं, मैं धुल देती हूँ यार। वो भी इंसान ही है, क्या मतलब है ऐसे नवाब बनने से। और फिर मेरा ये चौका जब मैं ससुराल आई तो सबसे पहले मैंने अपने ख़रीदारी करी थी इसकी। ससुराल आने के बाद मेरी ख़रीदारी बंद हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है था कि मैं अकेले जाके ख़रीदारी करूँ। तो मेरे हस्बैंड जब गए जम्मू, उनका ट्रांसफ़र हो गया और जम्मू एंड उधमपुर, तो उनका जब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो फिर मुझे लगा कि मतलब जैसे मैं पहले तो कीपैड इस्तेमाल करते थे सभी लोग, मैं भी करती थी। फिर जब मेरा मोबाइल का पैसा ख़त्म हो जाता था, उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाता था, तो मेरे हस्बैंड वहाँ से मैं फ़ोन करती थी। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पे दुकान वाले भैया को फ़ोन करते थे, फिर वो रिचार्ज करते थे। मेरे मोबाइल में मैसेज आता था कि आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया। फिर उसके बाद फिर वो आते थे, मंथली आ ही जाते थे। इतनी दूर रहते थे लेकिन फिर भी वो अपने मम्मी के और अपने फैमिली के बिना नहीं रह पाते थे। फिर मंथली वो आ जाते थे, फिर उसके बाद आते थे तो वो पेमेंट करते थे। और मैं कहूँ कि मैं जाके पास में ही मार्केट है, मैं वहाँ पे जाके रिचार्ज करवा लूँगी। तो कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। शौक़ लगी है जाने की मार्केट में? तो मैंने कहा नहीं, शौक़ तो नहीं लगी है लेकिन मैं ये छोटा मोटा काम तो कर सकती हूँ। फिर एक बार मेरा रिचार्ज ख़त्म हुआ, फिर मैं हस्बैंड को बिना बताए फिर मैं पास में गई और रिचार्ज करा के आई। तो फिर उस मंथ में उनसे नहीं बोली, तो फिर वो थोड़ा ऑफिस में काम में बिजी भी थे और ध्यान भी नहीं दिए कि हाँ ऐसा क्या हुआ। तो फिर आए, बात में मैंने बताया कि मैंने रिचार्ज कराया। तो कहा अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि इस मंथ फ़ोन रिचार्ज कर नहीं किया क्या। तो हम कह के नहीं। तो फिर पहले तो फिर बच्चों का सूज थोड़ा खुला हुआ था, मतलब कभी कभी पहनते पहनते नहीं होता है कि खुल जाता है। तो मैंने ढेर सारा उनका सूज रखा था, ढेर सारा स्लीपर रखा था कि हाँ इसको मैं सिलाई करवाऊँगी, ये है वो है। तो होता नहीं है कि बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, तो कि ये बस आएंगे तो ये करेंगे। तो फिर मुझे तकलीफ़ भी होता था यार, इतनी दूर से आया और फिर आके सारी चीज़ें छोटी छोटी करें। और अगर हम छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं और बढ़ गया छोटा छोटा चीज़, अपनी जिम्मेदारी हो जाती है, तो फिर दूसरे व्यक्ति को भी आसान हो जाएगा। तो बस ये सब सोच के मैं गई पहली खरीदारी। मतलब एक चीज़ को बताने के लिए मैंने कितनी, अगर विस्तार से मैं ना बताती तो आपको समझ भी ना आता। तो फिर मैंने जब पहली बार गई सूज वगैरह से लाने, फिर उसके बाद मुझे पीढ़ा दिख गया। मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन जो था कि सासू जी मतलब वो पत्थर का नहीं आता था वो था, और वो हल्का था। जब बेलती थी ना तो वो थोड़ा सा मतलब उछल कूद करता था तो आवाज़ आती थी। तो कहते हैं कि पीढ़ा वगैरह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको छोटा, मेरे दिमाग में लगा था कि नहीं, मुझे मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं पीढ़ा लूँगी, क्योंकि वहाँ पे पत्थरों का काम ज़्यादा होता था जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले रेंट पे। तो फिर जब इसको देखी तो ये मार्बल का था, तो मेरा मन कर रहा है वो लूँ, ये लूँ। तो फिर मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, क्योंकि हम बचपन से ही पत्थर वाले को जानते थे कि पत्थर वाला पीढ़ा जो बेस्ट है। इसके साइड पे क्या था कि जो पत्थर वाले का था ना, तो उसके ऐसे ऐसे 3 कोने पे ऐसे लगा रहता था, वो टिक जाता था, ऊंचाई भी आ जाती थी। इसमें क्या था कि इसमें ऊंचाई नहीं थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें ये सपाट था, मतलब ये थोड़ी सी कार्नर में डिजाइन बनी थी और ये सपाट था। तो मुझे लगा कि ये टिकेगा और उछलेगा नहीं, और अगर मैं इसको संभाल के करती हूँ तो ठीक रहेगा। तो फिर मैंने ये पसंद किया, और बड़े भी थे तो मुझे ये छोटा सा पसंद आया। और मतलब इतना छोटा भी नहीं है कि बेलने में दिक्कत हो, लेकिन बट मुझे ये पसंद आया।
तो मैं लेके आई और आज भी मैं इसी से रोटी बेलती हूँ। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है। तो मैं ज्योति को इसलिए नहीं इसको देना चाहती हूँ कि क्योंकि उस पर धुल के रखने से वो तिरछा खड़ा करती हैं। और मेरी सासू जी भी थी वो भी, और फिर ये स्लिप खा के गिर जाता है। लेकिन कई बार ये गिरा है। हाँ, अभी मैं कहूँगी नहीं, टूटा नहीं है और आगे भी ना टूटे, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है। सबसे पहले मैं ससुराल के बाद फास्ट अकेले जब खरीदारी करी, खरीदारी मैं बहुत करी, लेकिन अकेले जब खरीदारी करी तो मेरा ये था। तो सच में मुझे प्यार है, इससे लगाव है, तो मैं इसको संभाल के थोड़ा सा रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह का मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन वो मोमेंट नहीं मिलेगा, बात ये है। और फिर मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया, ये सारी चीज़ें थी और बहुत सारे हेल्पर से अपने करवाते हैं, लेकिन वैसे ये भी थोड़ा सा रहता है कि उसी समय सू सटा से कर लो तो फिर ज़्यादा ही अच्छा है। और फिर उसके बाद में थोड़ा उम्मीद रखो तो अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद मेरा अब काम शुरू होता है 9:30 बज गए एकदम, मतलब ना इधर ना उधर, 9:30 बज रहे हैं इस टाइम। और जस्ट मेरे वॉच के बगल ना वो बल्ब है, तो इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। और मैं आपको अगर प्रूफ नहीं है, वैसे तो 1 सेकंड बचा हुआ है, तो मैं आपको मोबाइल में भी दिखा सकती हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं। 9:21 हो रहे हैं, जो कि उल्टा, मतलब कैसे ही दिखाऊं, 9:21 हो रहे हैं। और वो मेरी घड़ी में मतलब 30 होने वाले हैं, वो फास्ट चल भी रही है, लेकिन रियल टाइम है 9:21 ही है, 9 बज के। और उसमें बिल्कुल अब सुई जो है जा चुकी है 6 पे, और पहली वाली छोटी वाली सुई 9 पे है। तो यानी मतलब एकदम करेक्ट 9, 9:30 बज रहा है, 9:30। तो ये थी हमारी थोड़ी सी लाइफ जो हम मतलब काम के साथ अपनी फैमिली के साथ जीते हैं। और इस कमरे में इस बल्ब की वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो और मैंने यहाँ पे दूसरी वाली लाइट जला ली है। और मेरे ये मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे मैं लगाऊंगी पोछा और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक यू नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। नए ब्लॉग में हम मिलते रहेंगे आपसे। बाय।